नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। जैसा कि आपको पता है कि इस शो में हम आपको आपके राज्य के मुख्यमंत्री की तमाम जानकारी देते हैं, साथ ही आपके मुख्यमंत्री की कौन सी बड़ी चीज़ और कौन सी बड़ी प्रोग्राम आज रही उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही आपके राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी इस शो के माध्यम से आपको मिलता है। साथ ही आपके आसपास के राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ा आज देश के लिए, क्या तमाम जानकारी आपको इस शो के माध्यम से हम देते हैं। और आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन न सिर्फ ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड्स में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। आज विश्व जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है, तो ये बेहद जरूरी है। और आपको बता दें कि भारत के कहने पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। 2 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में तकरीबन 100 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों, मोटे अनाज के शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है।
ग्लोबल मिलेट्स के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित की गई एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया। वहां पर विभिन्न स्टॉल का ऑडियो विजुअल को देखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के उद्घाटन किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का भी अनावरण किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर मौजूद अलग अलग देशों से आए जनप्रतिनिधियों को एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन को देखने का आग्रह किया। स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं, ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं, जो कि पंबन कला झील के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पूरी दिल्ली में 26 लेक बनाए जाएंगे। इसमें दिल्ली का जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर को बढ़ाने के लिए किए गए इस प्रोग्राम के बारे में केजरीवाल ने बताया कि पंबन झील के निर्माण के बाद यहां का जो जलस्तर है वो तकरीबन 6 मीटर तक बढ़ गया है, जो कि पहले 20 मीटर नीचे पहुंच गया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि इस प्रोग्राम के बाद से दिल्ली वालों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। अभी हम लोग पप्पन कला STP पे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत है। एक तरफ हमारी पूरी कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर पीने का और पानी मिल सके, लेकिन साथ साथ हमें जो हमारा पानी है वो रिसाइकिल और रिचार्ज करके अपने से सेल्फ सफिशिएंट जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। अभी 21वीं सदी के अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं। बहुत सारे देश, अपने देश में भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके जरिए पीने के पानी को रिचार्ज और रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी दिशा के अंदर ये दिल्ली के अंदर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जगह जगह जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आउटपुट है, ट्रीटेड वाटर है, उस ट्रीटेड वाटर को काफी साफ करके 10/10 प्योरिटी कहते हैं उसको, 10/10 प्योरिटी का करके, और उसके आसपास अगर हम लेक्स बना दें, जैसे अभी हमने देखा ये 2 लेक्स हैं, एक 7 एकड़ की और एक 4 एकड़ की। इन लेक्स के अंदर उस पानी को फिर हम डाल देते हैं और एक तो लेक बनने से पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत हो गया है। इसको अब लैंडस्केपिंग करेंगे और शाम को लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं। एक तरह से पार्क बन जाएगा, लोग आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इन लेक्स के अंदर पानी डालने से आसपास का, ये 1 साल पहले लेक्स बनी थी, 1 साल से इसमें डाला जा रहा है, आसपास का लगभग आधे किलोमीटर तक पानी का वाटर टेबल का लेवल जो है 6.25 मीटर राइज कर गया है। वो 20 मीटर नीचे चला गया था, अब ये बता रहे हैं कि 13 मीटर पे पानी अवेलेबल है आधा किलोमीटर दूर तक। उसके आगे तो पीजोमीटर यहाँ पे जगह जगह लगाए हुए हैं ये देखने के लिए कि पानी कितना राइज किया। अब थोड़े दिन के बाद फिर यहाँ पे आसपास हम ट्यूबवेल्स लगा देंगे, ट्यूबवेल से पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको फिर RO भी साथ में लगाएंगे उनके ट्यूबवेल के।
आरओ से उस पानी को ट्रीट करके, और यहीं पे थोड़ी दूर पे हमारा अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, उसमें उसको पानी को डाल के और उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर अब हम लोग जगह जगह लेक्स बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये पप्पन कला वाला एसटीपी है, यहाँ टोटल 40 एमजीडी का पानी निकलता है साल भर के अंदर। ये 40 का 40 इन लेक्स के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। और 20 एमजीडी पानी, 20 एमजीडी बहुत होता है, 20 एमजीडी पानी आसपास ट्यूबवेल्स लगा के हम लोग फाइनली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी पहले फेज में हम 10 एमजीडी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जब से लेक्स बनी है, लेक्स के अंदर हमने कई सारा, आप देख रहे हैं जो वो उगाए गए हैं, वेटलैंड्स बनाए गए हैं, उस पे जो पौधे उगे हैं, उसमें कई सारे दुर्लभ पक्षी भी चारों तरफ से आ रहे हैं और पूरा वातावरण जो है वो बहुत सीरीन हो गया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि शिवनगरी वाराणसी पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने काल भैरव भगवान के दर्शन किए। हालांकि इस दौरान मंदिर में बिजली नहीं थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने कैमरे की रोशनी में मंदिर में पूजा की और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने भोले बाबा की पूजा की, बाबा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और ऐसे में भव्य तस्वीरें हमारे पास आई और हम आपको दिखा रहे हैं बाबा विश्वनाथ, जो कि अपने भक्तों को बार बार बुलाते हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी बाबा विश्वनाथ के बड़े भक्त हैं और बार बार दौड़े दौड़े बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें गर्भगृह की हैं और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल विजुअल्स हैं, जहां पर जलाभिषेक करते, रुद्राभिषेक करते योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। और बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। इन्होंने भोपाल में जम्बूरी मैदान में जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों के महाकुंभ में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश अंधेरे का घर था, सड़कों पर गड्ढे थे, लेकिन आज शानदार सड़कों का निर्माण बीजेपी सरकार ने कराया। बिजली, पानी, सिंचाई का जाल बिछाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अब तो पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि या अल्लाह हमारे पास भी मोदी हो जाता। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली योजना बहना की जानकारी दी। जन अभियान परिषद है और उससे जुड़े हुए बाकी साथी, जब कोविड का संकट आया तो सबसे पहले मुझे कोई याद आए तो जन अभियान परिषद वाले याद आए। अपने प्राण हथेली पे रख के जनता की सेवा कौन करेगा। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए और आपको बधाई देता हूं, आप में से अधिकांश लोग उसमें शामिल हुए और चाहे लोगों को समझाने का मामला हो, लॉकडाउन सफल बनाने का मामला हो, या घरों में जो अकेले रहते थे उस समय फोन करके पूछना हो कि तबीयत कैसी है, और चाहे वैक्सीन लगवाने का मामला हो, जन अभियान परिषद के साथियों ने अपनी जान हथेली पे रख के काम किया। अद्भुत काम किया आपने। लेकिन वैक्सीन बनवाई तो मोदी जी ने, मोदी सरकार ने 200 करोड़ डोज लग गए और दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास वैक्सीन पहुंच गई। अगर पुरानी सरकार होती जो 50 साल पहले रही है तो पता नहीं कितने मारे जाते मेरे बहन और भाइयों। आज भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। लेकिन आज मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मन में एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना और जनता को बेहतर जिंदगी देना। मैं सच बताऊं, मेरा बस चले तो सबके आंसू पी जाऊं, कोई आंखों में आंसू ना रहने दूं। या तकलीफ देखते हैं, या कठिनाई देखते हैं,
जब परेशानी देखते हैं तो उस तकलीफ में से योजना बन जाती है। बहनों और भाइयों, एक भी योजना। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। आज दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान बजट पर विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का बड़ा राज्य है, यहाँ पर 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की जनता को लाभ मिलेगा। इससे वो सीधे तौर पर अपनी समस्या अपने खुद की प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के बीजेपी की तरफ से माफी मांगने पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया और कहा कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही सदन को चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने को माफी मांगनी चाहिए। जर्मनी और कोरिया में भारत के खिलाफ जो बातें कही हैं, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा है। तो मांग बहुत पहले की थी, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन सब के लिए तो यही कहना था और क्या कह सकते थे। मेरा मानना है कि जरूरत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 55 जिले होंगे, वेस्ट बंगाल में भी 7 जिले बने हैं अभी। तो हर राज्य में जिले संख्या जो है, छत्तीसगढ़ की जिले की संख्या हमारे बराबर थी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरत थी। हमने बहुत स्टडी करने के बाद में ये निर्णय किया है 19 जिले और 3 संभागों का, और इसीलिए पूरे प्रदेशवासियों ने उसको वेलकम किया है। अब प्रशासनिक इकाइयाँ ज़्यादा सक्रिय होगी, लोगों की अप्रोच बढ़ेगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा। 100 किलोमीटर जाना पड़ता था छोटे छोटे कामों के लिए। मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ। ये पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष खुद ही जो है पार्लियामेंट को चलने रोक रहा है। ये बातें कोई देश तक सीमित नहीं रहती, दुनिया तक जाता हो क्या रहा है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो खुद ही संसद को डिस्टर्ब कर रही है। माफी किस बात की मांगे? अगर माफी मांगे उसके पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए थी। जिस समय वो बोलते गए 9 साल तक पूरे दुनिया के मुल्कों के अंदर देश के बारे में, जर्मनी में, कोरिया में क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने, किस प्रकार से 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ देश के अंदर, काम पैदा हो गए हिंदुस्तान के अंदर, पता नहीं क्या क्या बोले होंगे वो। तो माफी किनको मांगनी चाहिए पहले? और ऐसा क्या कहा जाए? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देख सकती है, इंटरनेट का युग है। तो जो बातें राहुल गांधी जी ने यात्रा में कही थी, भारत जोड़ो यात्रा में, या उन्होंने दिल्ली में कही है मीडिया के सामने, वो बातें रिपीट की वहाँ पर। जब दिल्ली में कहा तब भी उनको मालूम था कि राहुल गांधी जी क्या विचार रखते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।